2014 में कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी द्वारा, मैनेजमेंट कमेटी मतलब सारे वही बोर्ड के लोग होते हैं उसमें, एक्सेप्ट जो आउटसाइडर बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो 2014 में ही 3% पूरा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा अप्रूव हो गया। कहने का मतलब है कि अगर मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव कर दिया तो ऑलमोस्ट डन है। 2014 में बात मालूम चली कि 3% अप्रूव हो गया, तो फिर हमने उसको एक चांस और लेने की बात करी। उस समय प्रहलाद राय भी धीरे धीरे हमारे साथ आ चुके थे, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने ये कोशिश किया कि भाई इसको हम और रिव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कहाँ तक जाएगा। हमने उसको फिर से आगे मुद्दे को बढ़ाया, सबके सहमति से हुआ है सारी चीज़ें। मेरे टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ छुपाई हो। मैंने सारी चीज़ें वेबसाइट के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, एक एक चीज़ जो अंदर बात होती थी वही बाहर होती थी, और सारे लोग उस पर सहमत होते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ये सहमत हुआ कि नहीं और आगे बात की जाए। फिर हमने और आगे बात करते करते आप सबको मालूम होगा, मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप सबकी वेबसाइट विजिट कर लें, एसएनए की वेबसाइट विजिट कर लें, एआईजीटीओ की वेबसाइट विजिट कर लें और एआईबीएसएनएल की वेबसाइट विजिट कर लें। तीनों की वेबसाइट विजिट करके आप देखेंगे, उसमें यह था कि 6% डायरेक्टर ने भी कह दिया, 6% सीएमडी ने भी कह दिया, हर किसी ने, कमेटी ने भी कह दिया, हर किसी ने 6% के लिए एग्रीड हो गए कि 6% हम कर सकते हैं। लेकिन प्रहलाद राय जी उस समय थे, 2015 आते थे, तो कहा कि भाई 6% नहीं, हमारे डायरेक्टर 4 से सीएमडी से बात हो गई है, दे कैन इंक्रीज इट अप टू सिंगल डिजिट, इट मे बी 8 और इट मे बी 9 बट नॉट 10। उस समय तक हमें उम्मीद थी कि आगे जाएगा। 6% तो डन हो गया, ये तो तय था। सीएमडी साहब ने जयपुर के एसएनए कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, डायरेक्टर 4 ने आईजीटीओ की मीटिंग में, एजेंडा मीटिंग में दिया, उस मीटिंग में मैं नहीं था। उस मीटिंग में रविशील वर्मा, अमित राय, विवेक और बद्री मेहता थे। इन चारों ने बाहर निकल के वेबसाइट पे कंटेंट डाला कि 6% डायरेक्टर 4 ने ओके किया है। उस समय तक मैं जनरल सेक्रेटरी था वहाँ पे। लेकिन जब मैं जनरल सेक्रेटरी 2015 में मुझे अलग कर दिया गया कि आप अलग हो जाओगे तो ये सारी इशू जो है टोटलिटी में सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं अलग हुआ, उनका इंटेंशन मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि ठीक है यार, हो जाएगा साल तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने अचानक 2016 में जाके 3% लेके अपनी अचीवमेंट बता दी। 3%, जो 3% पहले ही फाइनल हो, 6% तक एग्रीड था। आपने उसमें दूसरे इशू का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एसएनए भी हम इसके लिए साथ में लगी थी और एआईबीएसएनएल भी साथ में थी। सब 6% के तक तो एग्रीड ही थे, उसमें तक कहीं किसी का अपोज नहीं था। उसके बावजूद 3% पे अकेले आईजीटीओ की मीटिंग हुई थी और दूसरे इशू को साथ में नहीं लिया और 3% ला के उसको अचीवमेंट बता दिया गया। तब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था, आप सबको पता है, ग्रुप में डाला गया था, साहू जी को कांग्रेचुलेसन और साहू जी की तारीफ की। तो मैंने कहा था कि भाई मेरे लिए इससे बड़ा शर्मनाक चीज़ नहीं हो सकता कि आज तक एसओएन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ से नीचे आ जाए और उसको अपना अचीवमेंट बताएं, जबकि हमारा 12% ड्यू है। तो फिर उस दिन से ही मैंने कहा कि रवि भाई, अगर आपसे नहीं हो रहा था, आपसे अगर सीएमडी साहब ने झूठा कमिटमेंट किया था कि हम टोटलिटी में सॉल्व कर देंगे, साहू को अलग करो, साहू था तब 6% हो सकता था, उसी समय हम 6% ले लेते। आपने 3% क्यों लिया? बोला वो नहीं मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं भी नहीं देंगे। क्योंकि पहले कैसे मिल रहा था? मतलब कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में, जो अप्रोच को आपने एडवर्टाइज किया कि शांति का अप्रोच ज़्यादा अच्छा है, साहू को अलग करने का अप्रोच ज़्यादा अच्छा है। साहू ने तो बहुत सारे पनिशमेंट झेल चुके थे उस समय तक, 2-2 एफआईआर हो चुकी थी, 4-4 चार्जशीट चल रहा था, लेकिन फिर भी साहू ने अलग कर लिया अपने आप को एसोसिएशन से। एसओएन का भी कहीं किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला इन सारे इशूज में। तो फिर ये सब इतना सारी पेनाल्टी सहने के बाद मैं अलग हुआ और आपने उससे कम करा के अपनी अचीवमेंट बना दी। पहला ऑब्जेक्शन मेरा हुआ। ये सबसे पहली जो मेरी आईजीटीओ के जनरल सेक्रेटरी के प्रति या रविशील वर्मा या जो भी लीडरशिप थी उनके प्रति जो पहला आपत्ति दर्ज हुआ, मेरा इस बात पे हुआ कि ये आपने गलत किया। जब सारे के सारे लोग 6% पे एग्रीड थे, आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको लगा कि मैं लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ कि सीएमडी साहब कुछ देंगे। अब अगर 3% भी नहीं लेंगे, हो सकता है भी ना दे, तो आगे धरना प्रदर्शन करने की क्षमता तो है नहीं, आगे कुछ कर नहीं सकते, बातचीत में 3% से ऊपर जा नहीं रहे, तो क्यों ना इसी को अचीवमेंट बता दिया। और अचीवमेंट इस तरह करके बताया गया, ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, 0% था। जिनको ये डाउट है 0% था, आज भी मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि 2014 में 3% अप्रूव्ड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा हो गया था। तो ये कहना कि नहीं पहले कुछ नहीं मिल रहा था और हमने 3% दिला दिया, बिल्कुल गलत है। और जब ये इस तरह के एडवर्टाइज करने लग गया, तब मुझे उनके इंटेंशन पर डाउट होने लग गया कि क्या है, ये एसोसिएशन को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग।